अस्सलाम वालेकुम। जेंडर स्टडीज़ में आज हमारा लेक्चर है रेडिकल फेमिनिज्म पे। रेडिकल फेमिनिज्म इज अ पर्सपेक्टिव विद इन फेमिनिज्म दैट कॉल्स फॉर रेडिकल reordering of society in which male supremacy is eliminated in all social and economic contexts. रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जो फेमिनिज्म है या फिर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इस सारे सिस्टम को हम रीऑर्डर करें और मेल सुपरमेसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। अप टिल 1960s देयर वाज नो डिस्टिंक्ट फेमिनिज्म। 1960s तक ऐसा कोई फेमिनिज्म नहीं था। फेमिनिज्म के सिर्फ दो ही किस्म थे, लिबरलिज्म और सोशलिज्म। Now many rejected these as a male-oriented philosophies, and it was felt that a systematic theory was needed to explain the oppression of women. अब जो है वो कहते हैं कि ये दोनों जो फिलोसफीज़ हैं, सोशलिज्म और लिबरलिज्म, ये मेल ओरिएंटेड हैं और ये महसूस किया गया कि एक सिस्टमेटिक थ्योरी चाहिए जो ऑपरेशन ऑफ वुमेन को एक्सप्लेन करे। Who is a radical feminist? Tong defines a radical feminist as a one who insists the sex-gender system is a fundamental cause of women oppression. एक फेमिनिस्ट वो है जो सेक्स जेंडर सिस्टम को ही फंडामेंटल काज समझता है वुमेन्स के ऑपरेशन को। वो इसलिए कि सेक्स और जेंडर इसीलिए ही डिफ़ाइन किए गए कि औरत और मर्द को अलग अलग रोल दें और दोनों को जो है मुख्तलिफ रोल्स असाइन किए गए। औरत को प्राइवेट लाइफ दी गई, उसको अंदर रखा गया, उसको मतलब पर्सनल लाइफ दी गई, उसको पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया। तो ये जो टोंग है वो यह कहता है कि जो सेक्स जेंडर है वही रूट काज है वुमेन के ऑपरेशन का। अनलाइक द लिबरल फेमिनिस्ट हु वर्क विद इन द सिस्टम फॉर चेंज, ये वैसे नहीं है जैसे लिबरल फेमिनिस्ट जो है वो सिस्टम के चेंज की बात नहीं करते, वो सिस्टम में रहकर जो है कुछ इम्प्रूवमेंट्स ला के औरत की जो हालत है उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं कि रेडिकल फेमिनिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ। साइमन डी बोवार ने जो बुक लिखी द सेकंड सेक्स 1949 में, वहाँ से रेडिकल फेमिनिज्म स्टार्ट होता है। साइमन डी बोवार का फेमस कोटेशन है, वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन। वुमेन एज द अदर ओपन द डिबेट फॉर सेक्स एंड पावर। इसने डिबेट शुरू की सेक्स एंड पावर के बीच में। शी आर्ग्यूड दैट फॉर 3 reasons वुमेन हैव बीन ट्रीटेड एज सेकेंडरी। उसने ये आर्ग्यू किया कि 3 रीजंस की वजह से वुमेन को एज ए सेकेंडरी सेक्स ट्रीट किया जाता है। टू फुलफिल मैंस नीड्स, मर्द की ज़रूरतों को पूरा करे। टू सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन, women historically had far fewer public rights and has hence less influence। औरत का जो है हिस्टोरिकली जो है वो पब्लिक राइट्स जो हैं उसको नहीं दिए गए। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो औरत का रूट काज है, जो उसका प्राइवेट जो वो रही है वो क्यों रही है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर का सिस्टम आया उसमें एक सरप्लस मिला, तो औरत को अंदर रखा गया घर संभालने के लिए, बच्चे संभालने के लिए, और मर्द काम पे चला गया। उससे पहले जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी होती थी उसमें दोनों ही इक्वल थे, दोनों ही काम करते थे और जहाँ पे उनको खाना मिलता था वो खा के फिर आगे चलते थे खाना बदोश की तरह। दूसरा जो ये शुरू हुआ वो हुआ मिस अमेरिका प्रोटेस्ट जो हुआ 1968 में, वहाँ से ये रेडिकल फेमिनिज्म स्टार्ट होती है। उसके बाद जो इसके मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं हम इसको देखते हैं। इट इज़ एक्सक्लूसिवनेस फ्रॉम लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म, ये दोनों से बाहर है, लिबरलिज्म और सोशलिज्म से। रेडिकल फेमिनिज्म डज नॉट बारो फ्रॉम दीज टू डोमिनेंट फिलोसफीज। यहाँ पे फेमिनिज्म गलत लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है मैन रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। मर्द ही जिम्मेदार है औरत की एक्सप्लॉयटेशन का। द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म इज दैट
men are responsible for exploitation of women. उसके बाद तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस सिस्टम में है, सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की में. रूट कॉज ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन इन पेट्रियार्की. सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय मेल कॉल्ड द पेट्रियार्की व्हिच इज यूनिवर्सल फिनोमेनन that has existed trans historically and trans culturally. पेट्रियार्की जो है वो शुरू से आती रही है और यही जो है वो रूट काज है वुमेन के ऑपरेशन का. बाय लिंकिंग सेक्स टू जेंडर, आपने सेक्स को जेंडर के साथ लिंक कर दिया कि अगर एक बच्चा पैदा होता है उसकी जेनेटेलिया के हिसाब से आपने उसको जेंडर रोल दे दिए. बाय कन्फाइनिंग वुमेन टू प्राइवेट लाइफ, और औरत को प्राइवेट लाइफ में बंद करके आपने उसको ऑप्रेस कर दिया. Patriarchy links sex to gender. Patriarchy defines gender socially and creates an illusion that the female sex has those characteristics. Patriarchy ने सेक्स को जेंडर के साथ लिंक कर दिया और ये इल्यूजन क्रिएट किया कि जो है फीमेल सेक्स के पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सेक्स बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, जेंडर सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी. उसके बाद ये चैलेंज करती है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को. बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म स्टेट्स दैट बायोलॉजी डिटरमाइंस वन स्ट्रेट. लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट जो है इस व्यू को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि जेंडर रोल्स आर आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड थ्रू जेंडर सोशलाइजेशन. सोसाइटी कन्वर्ट्स पीपल इनटू men एंड women. One is not born but rather becomes a woman. उसके बाद जेंडर सोशलाइजेशन है जो हमें जेंडर रोल्स देती है. फैमिली जो है एक बच्चे को सिखाती है कि आपको क्या करना है. मैन इज़ अलाउड फॉर पब्लिक स्पेयर्स, मिलिट्री, पुलिस, आर्मी. कॉम्पिटिटिव होता है, मैन टफ होता है. और उसके बाद ये पोजीशंस जो हैं वो पेड हैं और पावर इनमें है. वुमेन जो है वो कन्फाइंड है प्राइवेट स्पेयर में, हाउस होल्ड, rearing children, taking care of family, kitchen, caring, loving. These works are unpaid and have no power. यहाँ पे अनपेड होगा. उसके बाद पेट्रियार्की कन्फाइंस वुमेन टू प्राइवेट स्पेयर. पेट्रियार्की ने वुमेन को एक घर में रख दिया, प्राइवेट स्पेयर में रख दिया. दिस इज़ हाउ वुमेन आर केप्ट सबऑर्डिनेटेड. सेक्स एंड पावर. अच्छा, दूसरा जो इनका जो नारा था वो था पर्सनल इज पॉलिटिकल, सेक्सुअलिटी एज अ मीन्स ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल बाय मैन. उसके बाद वुमेन आर यूनिवर्सली ऑप्रेस्ड. कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टरहुड. सिस्टरहुड का कंसेप्ट आया कि हम जो औरतें हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो हैं वो ऑप्रेस्ड हैं और उन्होंने एक सोशल क्लास बनाई खुद ही. लिबरेशन रेदर देन रिफॉर्म. लिबरलिस्ट फेमिनिज्म की तरह इन्होंने जो है वो रिफॉर्म्स की बात नहीं की. इन्होंने कहा कि सारे सिस्टम को उखाड़ के फेंकें और एक दूसरा सिस्टम बनाएं जो इक्वलिटी पर मबनी हो. कॉन्शियस राइजिंग स्टार्ट हुई. कॉन्शियस राइजिंग also called awareness rising is a form of activism popularized by United States feminism in 1960s. It often takes the form of a group of people attempting to focus the attention of wider group on same cause or condition. Conscious rising start हुई कि जो औरतों को इकट्ठा किया जाए और अवेयरनेस फैलाई जाए रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में. उसके बाद जो सिनेमाज के आगे औरतों के जो ऑब्जेक्टिफिकेशन उनकी होती थी, उनकी पिक्चर्स लगाई जाती थी ब्रा में और इन चीज़ों में, तो उसके खिलाफ भी जो है वो एक प्रोटेस्ट हुआ कि वुमेन आर मेयरली सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स that exist for the pleasure of men. तो वुमेन के ऐसे गंदी पिक्चर्स ना लगाई जाएं जो बस मर्द की प्लेजर के लिए हों. और पोर्नोग्राफी के खिलाफ जो है इन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया. एंटी prostitution. Radical feminists argue that most women who become prostitutes are forced into it by a pump human trafficking. जो भी औरतें जो हैं प्रोस्टिट्यूशन में आती हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से आती हैं. वो बाहर मुल्कों से उठा के लाते हैं और उनको
प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाते हैं, पावर्टी या फिर गुर्बत की वजह से, या फिर ड्रग सच एज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। उसके बाद पोर्नोग्राफी, रेडिकल फेमिनिस्ट नोटेबली कैथरीन मैकॉनिन चार्ज एट द प्रोडक्शन ऑफ pornography entailed physical, psychological, and economic coercion of women who perform and model in it। जो भी हमारी सेक्स वर्कर्स हैं उनको इसमें लाया गया क्योंकि उनको उनकी इकोनॉमी या फिर उनकी फिजिकल साइकोलॉजिकल हालत ठीक नहीं थी, तो उन्हें उसमें मॉडल किया गया। उसके बाद हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय रेडिकल फेमिनिज्म, मतलब सॉल्व कैसे किया जाए इस सिस्टम को, इसको ठीक कैसे किया जाए। मॉडरेट अप्रोच, डीलिंग सेक्स एंड जेंडर को जो है डीलिंग करें, ख़त्म करें और एक जेंडर लेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करें। डिस्ट्रॉय ऑल फॉर्म्स ऑफ मेल बायस, जो भी मेल बायस या मिसोजिनिस्ट या फिर मेल चॉविनिस्ट जो भी थॉट्स हैं, जो भी बिलीव्स हैं, जो भी राइटिंग्स हैं, उनको ख़त्म करें। वुमेन फॉर्म और सिस्टरहुड एंड हैंस दे नीड टू वर्क टुगेदर टू ब्रिंग चेंज। औरतों को सिस्टरहुड में आना चाहिए और काम करना चाहिए मिलके एक बड़ा चेंज लाने के लिए। दूसरी एक जो इनकी अप्रोच है वो एक्सट्रीम अप्रोच है। वुमेन आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्राम मैन, और जो वुमेन है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है मैन से। क्वालिटीज़ एसोसिएटेड विद वुमेन शुड बी रूलिंग क्वालिटीज़। अब ये कहती हैं कि औरतों को ही रोल करना चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो रूलिंग वाली हैं। क्रिटिसिज्म इन पे कौन सा है कि ये इग्नोर करती हैं क्लास को और एथनिसिटी को। अब रेडिकल फेमिनिस्ट ये तो देखिए ना कि वाइट जो अपर क्लास की वाइट वुमेन है उसके उसके साथ ये मसाइल ही नहीं है कि वो घर में रहे या फिर वो किचन का काम करे। तो उन्होंने क्लास और एथनिसिटी को इग्नोर किया है। इग्नोर क्लास, रेस एंड एथनिसिटी इन एक्सप्लेनिंग वुमेन्स ऑपरेशन। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल ऑपरेशन है, रूल ऑफ लॉ और जो और चीज़ें हैं उनको इन्होंने इग्नोर किया है। अच्छा, इसके मेजर प्रोपोनेंट्स कौन से हैं? साइमन डी बोवायर है, उसके बाद शोलामित फायरस्टोन है, उसके बाद ये दूसरे हैं जुडिथ ब्राउन वगैरह। और इनके ग्रुप्स हैं रेड स्टॉकिंग्स और न्यूयॉर्क रेडिकल वुमेन। बहुत शुक्रिया।